सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा। पहली बार 2019 के चुनाव में जितना खर्च हुआ, हजारों करोड़ रुपए की रकम देखकर देश के भीतर सवाल उठने लगे। और उसी वक्त पहली बार 2019 में ही दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का यह सोचकर खटखटाया गया कि कौन से बिजनेसमैन है, कौन सा कॉरपोरेट है, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंतरराष्ट्रीय तौर पर किनका बिजनेस है जो इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। 4.5 बरस बीत चुके हैं। जो शिवसेना टूटना तो दूर, उसके एक विधायक और सांसद भी दाएं बाएं हो नहीं सकते थे, उस पॉलिटिकल पार्टी की बीच में से एक लकीर खींच दी गई। और वह लकीर किसने खींची, क्यों खींची, सब कुछ बीते 1 बरस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आकर खड़ा हो गया। कौन कहां से निकला, किसने कितना पैसा लगाया, कहां से विधायक उड़ते चले गए, और बात होते होते सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया यह सरकार गैर कानूनी तरीके से चल रही है। लेकिन बावजूद इसके वो सरकार आज भी चल रही है। 1.5 बरस से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। और इस बरस शुरू के दौर में ही जो शेयर बाजार के भीतर हंगामा मचा, वह भी एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के जरिए। उसको लेकर भी कितना हंगामा अंतरराष्ट्रीय तौर पर मच गया, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जिक्र सिर्फ एक नाम का काफी है कि वह अडानी ग्रुप था। रिपोर्ट हिडेनबर्ग की थी। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह मामला भी पहुंचा और अब बरस बीतने को आ गया। वो जनवरी का महीना था। इस दौर में दिसंबर अब बीत जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जुलाई के महीने में तकरीबन 67-68 हजार मामले पेंडिंग पड़े थे, जो आज की तारीख में बढ़कर 80 हजार पार कर गए। और इसकी जानकारी किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि देश के कानून मंत्री ने संसद के भीतर दी है। लेकिन एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले को रिजर्व रखा जाना और इंतजार दर इंतजार करते करते उस तारीख को अभी बीत जाना जहां पर जिस फैसले की उपयोगिता हो सकती थी। अगर महाराष्ट्र का फैसला मान लीजिए तब आए जब अगले दिन ही चुनाव का ऐलान हो जाए। जो होगा, ऐसी परिस्थिति में कोई क्या निर्णय लेगा और क्या निर्णय देगा। संविधान कहता है जीने का अधिकार है और संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों, को यह बताना चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल, सुप्रीम कोर्ट अगर इस देश के भीतर की राजनीतिक व्यवस्था में भी टालमटोल अगर खुले तौर पर हो रही है, खुले तौर पर इस देश के भीतर में चुनी हुई सरकारों को बेदखल किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी पिछले बरस की गर्मी से अभी तक की स्थिति आ गई। और इस दिसंबर के 31 तारीख को जो रिपोर्ट देनी थी विधानसभा के अध्यक्ष को, उसने कहा कि हमें 3 हफ्ते और दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बड़ा दयालु है, उसने कहा 3 हफ्ते नहीं, लेकिन 10 दिन तो दे ही सकते हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद फिर यह सवाल खड़ा होगा कुछ दिन और दे दीजिए। क्योंकि याद कीजिए, इसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर अटॉर्नी जनरल ने कहा था दीपावली की छुट्टी बीत जाने दीजिए, पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। मैं खुद जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, बातचीत करूंगा स्पीकर से और उसके बाद बताऊंगा कौन अयोग्य है और कैसे गैरकानूनी सरकार वहां चल रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, तो टर्म तो 2024 में महाराष्ट्र सरकार का पूरा हो जाएगा। तो फिर शिवसेना की लड़ाई, चुनाव आयोग तक जाना, चुनाव आयोग का तुरंत फैसला दे देना किसके पास चुनाव चिन्ह रहेगा, कौन किस दिशा में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व रखते हुए अयोग्य किसे घोषित करे नहीं करे, करते करते स्थिति टलती चली। रानी की रिपोर्ट को लेकर फैसला अभी तक क्यों नहीं दिया गया। हालांकि सबको क्लीन चिट देते चला गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फैसला क्यों नहीं आ पाता है। उस रिजर्व फैसले का मतलब होता क्या है इस देश के भीतर में। यह सवाल अगर पूंजी से जुड़ा है सीधे तौर पर अडानी कांड के जरिए, तो यह सवाल तो पॉलिटिकल फंडिंग से भी जुड़ा है। उस पॉलिटिकल फंडिंग जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2019 से बार बार अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। और हर साल बीतने के साथ साथ एवरेज निकालिएगा तो तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग हो जाती है। क्योंकि 2018 से लेकर 2023 तक 15,000 करोड़ का पार कर जाना यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यहां तो 13,000 करोड़ पार कर गया। सोचेगा कौन। और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को भी रिजर्व रखे हुए है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला बार बार आता है, बार बार लापता हो जाता है। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आपत्ति की थी, रिजर्व बैंक ने आपत्ति की थी। और सवाल इन सबके बीच यह भी है कि जब बेरोजगारी और महंगाई का सवाल आरबीआई भी कहने से चूक ना रही और उसका अपना सर्वे रिपोर्ट अब यह बताने लगा हो कि महंगाई के दायरे में हर कोई फंसने वाला है। रेपो रेट बढ़ नहीं रही है लेकिन कम भी नहीं हो रही है। तो मैसेज क्या है। सुप्रीम कोर्ट हर फैसले को सुरक्षित रखता चला जाए और स्थितियां धीरे धीरे हर एक दूसरे नए फैसले के साथ खड़ी होती चली जाए और कोई ध्यान देने वाला उस दिशा में हो ही नहीं।
ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन ये संभव नहीं बल्कि अभी हो रहा है। क्या ये सब कुछ इस देश के भीतर चुनाव की जीत हार से जुड़ जाता है? कोई जीत रहा है तो उसके बाद तो उसके जीतने वाले के साथ हर कोई खड़ा नजर आता है। कल तक जिस विधायक को कोई पूछता नहीं था, ऐलान हो गया वो मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री चुनने वाले वही लोग जिनके पीछे वो एमएलए लगातार घूमता था, और ये फैसला दिल्ली ले रही है तो एक झटके में उस पद का महत्व हो गया। यानी इस देश में चुनाव जीतना और पद को पा लेना, उसके बाद आप सबसे बड़े ज्ञानी हो सकते हैं। आप कुछ भी सोचेंगे, आपके पास पद है, संवैधानिक पद है, जनता ने आपको चुना है, ये पावर दिया है। तो वी द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल कहते हुए इस देश के भीतर में संविधान भी आप अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि पार्लियामेंट के भीतर, इस देश के भीतर जितने केसेस हैं, खुद सरकार कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस देश की 6% आबादी, 6% आबादी का मतलब यह होता है कि 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 10% का मतलब होता है 14 करोड़, उसके आधे का मतलब होता है 7 करोड़, और 6% में 7 करोड़ में और बढ़ा दीजिए 7.5-8 करोड़ के बीच में इतने लोग इस देश में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इतने लोग और इनसे जुड़ा हुआ पूरा परिवार, यानी इस देश के लगभग 30 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ अदालतों को देख रहे हैं। इन परिस्थितियों के साथ साथ वो तमाम संवैधानिक संस्थानों का भी जिक्र करना पड़ेगा जो इन सवालों को उठाते हैं और सवाल उठते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार किया जा रहा है। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कौन दरकिनार कर सकता है? तो फैसला देखिए, जो पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या उसके बाद वो पद पर बने रह सकते हैं? पद पर बने हुए हैं। केरल के राज्यपाल को लेकर जो फैसला और जिस तरीके से उन्होंने बिल को, जो इस चुनी हुई सरकार है उसके विधेयकों को ना आगे जाने दिया और जो भी अड़ंगा लगाया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ व्याख्या कर सकता है, क्या यह कहा जाए? उसके बाद वह भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपने ही फैसलों को पलटते हुए पार्लियामेंट के भीतर देखा है। तो पार्लियामेंट की ताकत के सामने सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है? लेकिन सवाल तो संविधान का है। संविधान की व्याख्या संसद करेगी या सुप्रीम कोर्ट करेगा? संसद को संविधान के हिसाब से चलना है या संविधान की व्याख्या संसद खुद करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट को बताए कि देखिए आपके फैसले कोई मायने नहीं रखते हैं, राजनीति का तकाजा है, सत्ता की जरूरत है, इस रास्ते हम चल पड़ेंगे। बेरोजगारी का सवाल हो, वह इस देश की आर्थिक नीतियों का सवाल हो, वह इस देश के आर्थिक घपले घोटाले का सवाल हो, वह इस देश में पॉलिटिकल फंडिंग का सवाल हो, वह इस देश के भीतर विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार को गिराने के मद्देनजर हो, या फिर वो सवाल इस देश के भीतर में चुनाव के मद्देनजर ही क्यों ना उठ रहा हो, उन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को खुद देना चाहिए। आप कहेंगे या कोई कहेगा सुप्रीम कोर्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर वो फैसले नहीं दे रही है तभी तो इस देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू एक बार कह गए कि देखिए जजेस को चुनाव तो लड़ना नहीं पड़ता है, हम तो चुनाव लड़ते हैं, और जजेस तो अपने कमरे में बैठ के फैसला देते थे। इस बात का जिक्र इस देश के कानून मंत्री ने किया था, और एक लिहाज से वो बताने लगे थे कि कैसे जजेस की कोठरी बन गई है। कौन बता रहा था? ये वो राजनीति बता रही थी जिसे संविधान के हिसाब से चलना है। बचेगा क्या? बचेगा सुप्रीम कोर्ट, बचेगा संविधान, और उसी के आश्रय इस देश को न्याय की चाहत है, और न्याय के शब्द उसके कानों में रिजर्व होते फैसलों से लगातार अटक रहे हैं। तो शायद फैसले जो रिजर्व रखे जाते हैं उसके बदले फैसले देने की दिशा में बढ़ना होगा। तब संविधान की व्याख्या होगी, तब सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी होगी, तब सवाल इस देश के भीतर कानून के राज का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।